अजमेर का एक ऐसा किला जो बादशाह अकबर ने बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण किला आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देवनगरी के देवदर्शन सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से। बहुत विशाल किला जिसका निर्माण 1570 ईस्वी में बादशाह अकबर के द्वारा किया गया। और जिस खिड़की को हम देख रहे हैं, बहुत छोटी सी खिड़की, इस खिड़की को जहांगीर ने बनवाया, बादशाह जहांगीर ने। और ये वर्तमान में अजमेर संग्रहालय के रूप में इसको हम देखते हैं। इसका ये चूँकि अब विरासत के रूप में हो गया है, हम उस विरासत का भी एक, जिसको कहें संरक्षित स्मारक स्थल के रूप में ये प्रोटेक्टेड है। हम इस बोर्ड को भी आपको दिखा देते हैं। यह स्मारक किस तरह से संरक्षित है। यहाँ कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री। इसकी दीवारों को छूना मना है। यहाँ बड़े महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हैं। हमको कुछ जो निर्देश मिले हैं। अजमेर का मुग़ल किला बादशाह अकबर के द्वारा हिजरी सन ये 1570 में बनाया गया। बड़ा महत्वपूर्ण किला है साहब। यहाँ निर्देश हैं। हम सिरोही टेम्पल हमेशा निर्देशों की पालना करता है। ये देखिए कितना, ये चूँकि अब राजकीय संपत्ति है कि भीतर धूम्रपान, शोर करना, कचरा फेंकना, किसी भी प्रदर्शित सामग्री को छूना मना है। कृपया अपना कोई हथियार, अटैची, ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और संग्रहालय का दौरा कोई कठिनाई का सामना करें तो आप हमको बता सकते हैं। ये देखिए आप सच में इस विरासत को देखकर धन्य हो जाएंगे। इस महल को, इस किले को देखकर जो यहाँ के बादशाह, मुग़ल बादशाह अकबर जी के द्वारा बनाया गया। यहाँ कुछ गैलरीज हैं, हम उनको भी आपको बता देते हैं एक परमिशन से। राजकीय संग्रहालय अजमेर, आप देखिए ये सब छूना मना है, बस ये इसकी एक ये खास बात है। आप देखें आज इस ब्लैक पेंटेड हार्पन रेड पॉट, ये उस ज़माने की कुछ संग्रहालय में ऐसी चीज़ें रखते भी हैं कि ये देखिए, ये एक बड़ा सा हम घड़ा देख रहे हैं। क्या विशाल घड़ा था ये, उस ज़माने की ये पत्थर की सिलबट्टा, आज भी यूज़ लेते हैं, लेकिन ये उस ज़माने का सिलबट्टा है। ये सब हमने चंद्रावती नगरी का भी एक वीडियो सिरोही टेम्पल्स में आपको बताया था। देखिए उस ज़माने में भी रहन सहन था, उस ज़माने में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस तरह के बर्तन बनते थे। लेकिन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग उस ज़माने में होता था। मिट्टी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ये सब हम जानते हैं। 5000 वर्ष प्राचीन। ओ हो, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अप्रोक्सीमेट 5000 वर्ष प्राचीन। ये छोटी बात नहीं है साहब, ये छोटी बात 5000 साल पहले की ये लोटा आकार मृद भांड। हम भारत की संस्कृति से किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। और यही कारण रहा, यही कारण हम सुनते आए हैं कि विदेशी आक्रांता आते और भारत को लूट कर चले जाते हैं। यहाँ मूर्ति कला गैलरी को भी आप देख लें। मूर्ति कला का आप देखिए, हम इनको बिल्कुल छूने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कितनी बारीकी से मूर्तियों को बनाने की कला थी भारत के कारीगरों में। इसके लिए कोई शब्द नहीं है साहब। आज सिरोही टेम्पल्स धन्य हो गया इस तरह की खूबसूरती को देखकर और दिखाकर। और एक ये ओरिजिनल तो है ही, लेकिन ये बड़ा संदेशात्मक, जहाँ काम, अर्थ,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों का समावेश इनमें इन मूर्तियों के माध्यम से होता है साहब। ये तो आज तो ओए होए 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 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी की ये मूर्तियाँ, ये शेष शेष सैया पर विराजमान। अब देखिए साहब, उस संस्कृति को देखिए, ये 19वीं शताब्दी का काल, ये अभी हम 19वीं शताब्दी का देख रहे हैं, ये 14वीं 16वीं शताब्दी का भी हम देख रहे हैं। और चलिए आप देखते जाएं आज सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से इस संग्रहालय में जो जो अजमेर का एक विरासत है। और आप देख सकते हैं किस तरह का ये एक संदेश है साहब, ये संदेश देती हैं ये मूर्तियाँ। ये 11वीं सदी की मूर्तियाँ। अब देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये देखिए जिसको हम ढूंढ रहे थे वो भी हमको आज मिला है। ये चूँकि सिरोही के रोहिड़ा के हैं और ये चैनल भी सिरोही से शुरू हुआ था, तो आज इस लेख का एक बड़ा महत्व है। मैं इसको इस चैनल के माध्यम से इस लेख को भी आपको दिखाने का एक विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, अजमेर का किला व संग्रहालय विभाग, ये पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अजमेर वृत्त है। ये लोग देखने आते हैं दूर दूर से, और ये इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। ये देखिए, ये यहाँ लगातार प्रसारण हो रहा है। ये वो बिल्कुल एलईडी में, और हम लगातार देखिए बहुत कुछ खोया है इस आक्रांताओं से इस देश ने, लेकिन हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी विरासतें, अब इनको सहेजने के पीछे भी ये है कि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हम, आप देखो ये किस तरह से, ये 8वीं 9वीं शताब्दी। अब आप देखिए इसका भी एक बड़ा कोई संदेश है। ये 11वीं शताब्दी का है। ये आप देखेंगे तो ये भी 11वीं 12वीं शताब्दी के, ये नंदी भगवान। और इस तरह से देखिए, हम इनको एक बात समझ लें, ये चित्र जब आँखों के माध्यम से, आत्मा की आँखों के माध्यम से आत्मा में उतरते हैं तो बड़ा संदेश देते हैं। और आक्रांताओं का ये स्वभाव था साहब कि अब आप देखिए, ये हमको कुछ खंडित मूर्तियाँ दिख रही, मैं छूँगा नहीं इनको, लेकिन हम देख सकते हैं कि आस्था को कैसे अगर ठेस पहुंचानी हो तो उनकी संस्कृति को ठेस पहुंचाओ। और ये इस भारत ने देखा है। ये देखिए, इसको भी हम देख लें, 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी। हमको भारत का इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए। और उसमें ये इस तरह की जो कलाकृति है, जिस तरह की जो ये है, जिसको हम कहें भगवान विष्णु की मूर्ति। अब देखिए, अब तो चूँकि ये एक, इसको बहुत अच्छे से हम सहेज के चल रहे हैं, सरकारी स्तर पर भी सहेज के चल रहे हैं। ये 10वीं शताब्दी, ये छोटी बात नहीं है, ठीक 1000 साल पहले की ये मूर्तियाँ। और आज सच में हम इस पूरे किले को आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये किला, ये महल, ये यहाँ भी चित्रकला एवं वस्त्र दीर्घा, कैसे कपड़े होते थे उस समय। हाँ, धन्य है। ये देखिए, ये इस तरह से, किस तरह से मुग़ल बादशाह या राजे रजवाड़े और पृथ्वीराज रासो, यहाँ भी एक, इसको हम ज़रूर देख लें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आश्रय में रहते हुए दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन और उपलब्धियों का शौर्यपूर्ण विवरण किया है। ये भी आप इस सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से ज़रूर देखें। ये उस ज़माने की कल्चर था, उस ज़माने का ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से शैली और
चित्रित पृथ्वीराज रासो दृश्य। पृथ्वीराज रासो दृश्य हम देखें और हम देखें, केवल हम देखें, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय का के नाम से भी अजमेर को हम जानते हैं। ये कुछ सुंदर स्मृतियां हैं जो संदेश देती हैं इस तरह का। ये हम शांत भाव से देखें, कभी यहाँ पहुँचें। इस संग्रहालय में जैन दीर्घा के नाम से भी यहाँ कुछ मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, ये 11वीं सदी की मूर्तियाँ। हम ये मानते हैं कि लगभग 2500-2600 साल पहले भगवान महावीर स्वामी का अवतरण होता है और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, भगवान ऋषभदेव। आप देखिए क्या ध्यानस्थ अवस्था में ये 16वीं शताब्दी की प्रतिमा है। खंडित है, ये एक दर्द है, लेकिन मूर्ति है जैन भगवान शांतिनाथ जी की मूर्ति। ये इधर हम देखें तो एक ध्यानस्थ अवस्था जैन तीर्थंकर की ही मूर्ति है, ये भी जो खड़ी ध्यान अवस्था में। और यहाँ भी हम देखें कई सारे तीर्थंकर हम एक ही प्रतिमा में देख सकते हैं। हम बिना छुए हम ये बता सकते हैं कि इन मूर्तियों के अंदर भाव है, इन मूर्तियों में ईश्वर का अंश है। ये बिल्कुल भगवान पार्श्वनाथ। और इधर हम देखें जैन तीर्थंकर, ये कौन सी शताब्दी है? ये 15वीं-16वीं शताब्दी की प्रतिमा। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि कोई भी प्रतिमा साबुत नहीं है, हर प्रतिमा को खंडित किया हुआ है। ये चीज़ हमको चौंकाती है, चिंता में डालती है। 12वीं सदी से, या यूँ समझो कि जब से आक्रांताओं का आना आरंभ हुआ, तब से हमने ये दृश्य देखना शुरू किया और कई प्रयास यही थे कि भारतीय संस्कृति को खत्म किया जाए। लेकिन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है भारतीय संस्कृति, तो खत्म होने की तो सवाल ही नहीं होता। सुमतिनाथ, भगवान सुमतिनाथ के दर्शन करें, वास्तुखंड। लेवल ये जहांगीर का समय था, जो दरगाह और अजमेर शहर में भी अपने पिता की तरह यात्रा करना जारी रखे था। इस तरह के दौरे के दौरान शाही परिवार इस किले में ही रहता था। यहाँ रहने के दौरान सम्राट जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत सर थॉमस रॉ के संपर्क में आया था। ये एक टर्निंग पॉइंट था साहब, कि अंग्रेज़ों का आना था और ये यहीं से वो आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था।